हमारे पीछे वाला फ्लाइट चले गए और हम लोग इधर ही है अभी तक। क्या ये कोई रेफ्यूजी कैंप है या फिर किसी युद्धग्रस्त देश की बॉर्डर? जी नहीं, ये दिसंबर 2025 का विश्व गुरु भारत है। और ये लोग कोई रेफ्यूजी नहीं, ये लोग वो टैक्स पेयर है जिन्होंने 15 से 20 हजार रुपए की टिकट खरीदी थी अपने घर जाने के लिए। सिर्फ 48 घंटों में 500 से ज़्यादा टिकट्स कैंसिल। वजह एक SMS, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इंडिगो कह रहा है कोहरा है, लेकिन सच ये है कि कोहरा रनवे पर नहीं, सिस्टम की नीयत पर छाया हुआ है। आज हम सिर्फ इंडिगो की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस मॉडल की जो धीरे धीरे आपको, आपके बच्चों को और देश को गुलाम बना रहा है। इंडिगो का सबसे बड़ा झूठ, वेदर कंडीशंस। अगर वेदर इतना ही खराब है तो विदेशी एयरलाइंस और विस्तारा जैसी फ्लाइट्स कैसे लैंड कर रही है? क्या कोहरा सिर्फ इंडिगो के प्लेन को रोकता है? सच्चाई तो ये है कि इंडिगो के पास कैट IIIB प्लेन तो है, लेकिन उन प्लेन को कोहरे में उड़ाने के लिए ट्रेन पायलट्स नहीं है। प्रॉफिट बचाने के लिए पायलट ट्रेनिंग पर खर्चा नहीं किया गया और आज जब मुसीबत आई तो हाथ खड़े कर दिए गए। ये कुदरत का कहर नहीं, ये कॉर्पोरेट लालच है। उन्होंने गर्मी में आपकी जेब काटी और सर्दी में आपको एयरपोर्ट पर ठंड से ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है। अंदर की बात यह है कि इंडिगो के सैकड़ों पायलट्स ने एक साथ सिक लीव ले ली है। क्यों? क्योंकि उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा था। नए नियमों के मुताबिक पायलट्स को आराम मिलना चाहिए था, लेकिन मोनोपोली की भूख में पायलट्स को थकान की सीमा तक निचोड़ा गया। ये साइलेंट स्ट्राइक है। जब इंसान को मशीन समझा जाता है तब सिस्टम ऐसे ही क्रैश होता है। इंडिगो का ये हाल देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि छोड़ो, मैं तो ट्रेन से चला जाऊंगा, मुझे तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सिर्फ एक एयरलाइन का फेलियर नहीं है, ये उस अंधाधुंध निजीकरण का ट्रेलर है जो जल्द ही आपके घर तक पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र में देखिए, MSEDCL यानी कि सरकारी बिजली कंपनी के पैरेलल में प्राइवेट प्लेयर्स लाए जा रहे हैं। तर्क दिया जाता है प्राइवेट आएगा तो सर्विस अच्छी होगी, लेकिन इंडिगो को देखिए, सर्विस अच्छी हुई नहीं। कल को अगर बिजली का भी पूरी तरह से निजीकरण हो गया और कंपनी ने कह दिया कि अब कोयला बहुत महंगा हो चुका है, आपको 50 रुपए यूनिट से बिजली का बिल पे करना होगा, तो आप क्या करेंगे? मोमबत्ती जलाएंगे? सरकारी कंपनी की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, इसलिए वो घाटा सहकर भी जनता को बिजली देती है। प्राइवेट कंपनी का भगवान सिर्फ प्रॉफिट होता है। जिस दिन प्रॉफिट गायब उस दिन आपकी बत्ती गुल। यही खतरा भारतीय रेलवे पर भी मंडरा रहा है। अच्छी रेलवे, साफ स्टेशन सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन रेलवे का भी मॉडल डायनामिक प्राइसिंग वाला हो गया जैसे फ्लाइट में होता है। तो आपको दिवाली में घर जाने की जो टिकट 500 की आती थी वो 5000 में लेनी। तब एक मजदूर क्या करेगा? क्या वो अपने गांव जाना छोड़ देगा या फिर पैदल चला जाएगा? और सबसे डरावना सच, शिक्षा का बाजारीकरण। नतीजा, शिक्षा अब अधिकार नहीं तो प्रोडक्ट बन गया है। जिसके पास पैसा होगा उसी का बच्चा पढ़ाई करेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अनपढ़ रहेगा। जब हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, रेलवे ये सब प्राइवेट हाथों में सौंप देते हैं तो हम नागरिक नहीं रहते, हम सिर्फ कस्टमर बन जाते हैं। और याद रखिए, कस्टमर के पास अधिकार नहीं होते, सिर्फ सौदेबाजी होती है। दिसंबर 2025 का ये इंडिगो क्राइसिस एक चेतावनी है। अगर एक एयरलाइन की मोनोपोली आपको एयरपोर्ट पर रुला सकती है तो जरा सोचिए, पानी, शिक्षा, बिजली की मोनोपोली जब होगी तो हालात क्या होंगे। निजीकरण बुरा नहीं, लेकिन बिना लगाम का निजीकरण एक धीमा जहर है। इस पर आपकी क्या राय है? सरकारी संस्थाओं को बचाना जरूरी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पैसेंजर की नहीं, एक आम आदमी की है। जय हिंद।